अरे दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 38वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 38वां सवाल है। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4 6 है और A का नियामक 2 4 है, तो B का नियामक है। A में क्या दिया है -4 6, B में क्या दिया है 4 6, C में क्या दिया है 6 4, D में क्या दिया है 6 8। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है जो ये कहाँ का सवाल है, नियामक ज्यामिति का सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, क्योंकि ए बी एक रेखाखंड है तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी एक रेखाखंड खींचिए। ये हो गया ए और ये क्या हो गया दोस्तों बी। इसका एक मध्य बिंदु है, तो मान लीजिए क्या है मध्य बिंदु, जो क्या हो गया पी हो गया। क्या कहा दोस्तों, मध्य बिंदु के नियामक कितना है 4 6। मध्य बिंदु के नियामक क्या हो गया दोस्तों 4 6। और क्या कह रहा है, ए का नियामक कितना दिया है 2 4। एक का नियामक हो गया 2 4, तो निकालना क्या है बी का नियामक। तो बी का नियामक क्या मान लिए x और क्या माने हैं y। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ क्या दिया है, a का नियामक दिया है, कितना दिया है 2 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x1 बराबर 2 और क्या हो जाएगा y1 बराबर 4 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, b के नियमक क्या माने हैं, b के नियमक माने हैं x y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x और क्या हो जाएगा y2 बराबर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, मध्य बिंदु का नियामक बराबर, मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में क्या होता है 2 और क्या होता है y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है 2। ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक नंबर में पूछ देता है, इसलिए क्या कीजिए इसे अच्छे से जहन में बैठा लीजिए ताकि एक नंबर नहीं छूट पाए। क्या कहता है सूत्र, मध्य बिंदु का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2। जब x नियामक लिखेंगे ना तो सिर्फ x से मतलब रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों x1 प्लस x2 बटा में 2। और जब y नियामक लिखेंगे तो सिर्फ y से मतलब होगा, मतलब क्या है दोस्तों y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यहाँ मध्य बिंदु कितना दिया है दोस्तों, मध्य बिंदु दिया कितना 4 और 6, कितना है दोस्तों 4 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और 6 अब बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा x1 का मान कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा प्लस क्या है x2 का मान कितना है x है, तो यहाँ से x हो जाएगा बटा में क्या आ गया 2। फिर क्या है दोस्तों y1 का कितना है 4 है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा अब प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों y है, तो y हो जाएगा बटा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए x नियामक होगा x के बराबर और y नियामक होगा y के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर 2 प्लस x बटा में 2। यह 2 क्या है बटा में, इधर आएगा गुना में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा 2 प्लस x। तो कितना हो जाएगा 4 दूना ही 8, यहाँ से हो जाएगा 8 अब माइनस, ये 2 क्या है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 2 बराबर क्या आ गया x। तो घर जाएगा कितना हो जाएगा 6 बराबर x और x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया दोस्तों 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, y का मान निकालेंगे। तो जिस तरह से x को x नियामक बराबर किए हैं उसी तरह से y को क्या करेंगे y नियामक के बराबर करेंगे। तो यहाँ कितना दिया है 6, यह क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बराबर होगा, यहाँ कितना है 4 प्लस y, तो 4 प्लस y बटा में 2। ये क्या है बटा में, इधर आएगा गुना में, तो हो जाएगा 6 गुने 2 बराबर इधर क्या बच जाएगा 4 प्लस y। तो ये कितना हो जाएगा 6 नहीं 12, ये प्लस में है तो माइनस क्या कितना हो जाएगा 4 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया 8 बराबर y और यहाँ से हो गया y बराबर 8। दोस्तों ये सवाल आपको क्या कर सकता है, हूबहू 2 नंबर में पूछ सकता है। कितना नंबर में 2 नंबर में। तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइएगा, अगर 2 नंबर पूछेगा तो क्या लिख देंगे, सिर्फ यहाँ बढ़ जाएगा अतः b का नियामक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो b का नियामक कितना आया है, यहाँ हो जाएगा b का नियामक हो जाएगा x हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। तो 6 8 किस क्वेश्चन में दिया है, ए में नहीं दिया है,
बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।